द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है और सब लोग अच्छे होंगे। आज का मतलब जो सीरीज लेकर आए द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आपका पूरा क्लास 6 से लेके 9 तक की इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर इस सीरीज में कवर करेंगे। ठीक, इसमें आपको पूरा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सारा चीज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों को पता ही है कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जैसे पहला टॉपिक हो गया नाउन। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे ही कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, इस सीरीज में हम पूरा टॉपिक देखेंगे। इसमें हम आपको क्लास 9, 6, 7, 8 सारे चैप्टर की, ऑल चैप्टर की इंग्लिश लिटरेचर की नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको स्टोरी तो मिल जाती है, लेकिन जो बेसिक नीड रहती है नोट्स की वो प्रोवाइड नहीं कराया जाता। तो वो भी सारा हम क्या करेंगे? प्रोवाइड कराएंगे। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस पढ़ा होगा, बहुत ही आसान चैप्टर है और पेपर में आता ही आता है। ठीक, 2 से 4 मार्क्स का पूछा ही जाता है। बिल्कुल आसान चैप्टर है, एक बार पढ़ लेंगे हमेशा के लिए फुर्सत। कॉन्सेप्ट बस देखना है, कॉन्सेप्ट देखेंगे, अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा। वॉइस 2 प्रकार से पूछा जाता है। या तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए पूछा जाता है, या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज करने के लिए बोला जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। ठीक, वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक्टिव वॉइस जो है उसमें सब्जेक्ट वर्क करता है। कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट वर्क करता है ना। तो जो एक्टिव वॉइस रहेगा उसमें सेंस आता है कि सब्जेक्ट काम करता है। ठीक, लेकिन जो पैसिव वॉइस रहता है उसमें सब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता है बेटा। सब्जेक्ट नहीं काम करता है लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता है। जैसे एग्जांपल से समझो, मैंने पहला एग्जांपल दिया हुआ है, मोहन रीड्स अ बुक। मोहन एक किताब पढ़ता है, तो मोहन ही काम कर रहा है, मोहन ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन जो दूसरा मैंने एग्जांपल दिया है पैसिव वॉइस का, अ बुक इज रीड बाय मोहन, एक किताब पढ़ी जाती है मोहन के द्वारा। सब्जेक्ट क्या है? अ बुक है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, काम उसके ऊपर हो रहा है। काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो सब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है। ठीक, ऐसे ही बनाने के लिए आता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए। चेंज करने के लिए आएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना रहेगा, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना रहेगा। तो आज हम कहां तक पढ़ेंगे? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको पैसिव से एक्टिव बनाना सिखाएंगे। अगला टॉपिक, पहला चेंजमेंट का रूल, कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। तो ये सारे रूल आपको याद करने पड़ेंगे, तभी चेंज कर पाएंगे। एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे पहला रूल है इंटरचेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं? आपस में बदल देते हैं। अभी रूल देखते जाएं, ध्यान से समझते जाएं, अभी एक्सरसाइज में कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। इंटरचेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से बदल देते हैं। दूसरा, पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे ना तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। मान लो कोई वर्ब हुई, लाफ हो गई, एक्टिव वॉइस में वर्ब यूज हुई लाफ, तो इसकी थर्ड फॉर्म यूज करना है पैसिव वॉइस में, लाफ्ड। ठीक है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। फिर आगे रूल समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है तो कमेंट करें। एक चेंजमेंट करते हैं, अगर जब सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं तो नाउन हुआ तो वो जैसा नाउन हुआ, किसी का नाम हुआ तो सब्जेक्ट की जगह हुआ तो ऑब्जेक्ट की चला चला जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हमने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन, किसी प्रोनाउन को चेंज करते हैं तो बदल जाता है। मैं कौन कौन से प्रोनाउन बदलते हैं मैंने सारे लिखे हुए हैं। जैसे सब्जेक्ट की जगह हुआ आई तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। सब्जेक्ट की जगह हुआ वी, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आज। सेम इसका उल्टा भी होगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह हुआ, सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट की जगह मी हुआ तो सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक, यू जो रहता है वो सेम टू सेम रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम। ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट और दे का हो जाएगा देम। ठीक,
आगे टॉपिक। फिर टेंस में चेंजमेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस में चेंजमेंट कैसे करते हैं इसे ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक जो था वो सारा नॉर्मल था, सब कुछ पढ़ते हैं। टेंस में कई जगह आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा कि यहाँ पे लिख देंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन वो पहचान में नहीं आता। पहचानेंगे कैसे भाई, हम वर्ब देख के पहचानेंगे। तो मैंने सारे वर्ब लिख दिए, कैसे कैसे वर्ब यूज होते हैं। ये सारा एक्टिव वॉइस में वर्ब अगर किसी सेंटेंस में यूज होता है तो उन्हें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। तो ये बहुत आसान रहता है समझने के लिए। मान लो कोई सेंटेंस हुआ और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगा हुआ, एग्जाम्पल का गोज लिखा हुआ, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिखा हुआ, या फिर डू या डज नॉट का यूज करते हैं ना, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में यही सारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। तो हमें उनका जब पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें क्या कर देना है, इज एम आर। और मैंने बताया है कि टेंस में पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर डू या डज हो, तो इन्हें चेंज किस में करना है, इज एम आर में चेंज कर देना है। अब कब इज एम आर का यूज करते हैं, तो इज का यूज हम कब करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। कोई भी वर्ब का यूज या कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट देख के करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज जो है वो आई के साथ करते हैं। आर का यूज किसके साथ करते हैं, तो सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है, एक से ज्यादा को जब सब्जेक्ट दिखाता है तब हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। ठीक, समझ में आया इतना। फिर नेक्स्ट क्या वर्ब है, तो नेक्स्ट वर्ब है इज एम आर और आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ हो और उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर सेम टू सेम रखेंगे, बस उसके बाद क्या लगा देना, हमें बीइंग लगा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक बच्चा, क्या हुआ मोहित सर। चलिए अगला थर्ड, हैज या हैव अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है इसमें। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे बीइंग था बी ई आई एन जी, और यहाँ पे बी डबल ई एन है, बीन है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है बी की। ठीक, हैज का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और हैव का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं पे आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। क्लास 6 7th 8th लिटरेचर की सारी नोट्स डालूंगा मैं यहाँ पे। हाँ, हमारा द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम भी है, उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वहां से भी सारी नोट्स प्रोवाइड होंगी। ठीक, बहुत हेल्पफुल नोट्स रहेंगी, स्कूल से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे आईसीएससी बोर्ड हो गया या सीबीएसई बोर्ड हो गया, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, नोट्स प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बच्चे को बस स्टोरी समझा देते हैं, फिर बच्चा क्या करता है, भूल जाता है। तो हम सारे चैप्टर की स्टोरी तो पढ़ी हुई हैं, तो नोट्स में ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, तो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, उसे ध्यान से पढ़ना है, समझा देंगे, नोट्स अपना बना लेना। अगला फिर ये इंपॉर्टेंट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड यूज हो तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड, किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हो या फिर डिड आया हो तो ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट। इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर पहचानेंगे कैसे, कोई भी नाम आ जाएगा तो पहचान लेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ज्यादातर प्लूरल वही सारा रहता है जिसमें यस या यस यूज रहता है। अब वर का यूज कब करेंगे हम, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक है, अच्छा ये कुछ प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, जैसे ही सी इट आए तो ये कैसे प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। आई वी यू दे आए तो ये कैसे प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक, थोड़ी छोटी छोटी चीजें आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें। ठीक, अगला वॉज या वर आईएनजी, तो इसमें जब भी आईएनजी या एक्टिव है इसमें मतलब उसमें सेम हेल्पिंग वर्ब रखनी है, बस हमें क्या लगा देना है, बीइंग ऐड कर देना है उसमें, ये एक्स्ट्रा बीइंग, इसमें भी बीइंग ऐड था, इसमें भी बीइंग ऐड है। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आए एक्टिव है पैसिव है इसमें, तो सेम एक्टिव है इसमें थर्ड फॉर्म आए तो सेम क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब सेम रखना है, लेकिन उसमें क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, बी डबल ई एन। ठीक,
ये विल आई, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, तो इनके बाद हम क्या सेम टू सेम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन बी अ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। अगर इतना समझ में आया तो एक्सरसाइज में चलते हैं, वहां पे अच्छे से समझते हैं। सारे रूल्स फॉलो करेंगे, कौन कौन से कैसा क्या पढ़े हैं। पहला, जैसे ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला है, मैं सारे नहीं बताने वाला, जो सिमिलर रहेंगे उन्हें आप लोगों को करना है, जो थोड़े से टफ हैं तो उन्हें मैं बताने वाला हूँ, ठीक। पहला, सी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि पहला नियम हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, जो भी वर्ब रहती है उसके पहले जो आता है तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और जो उसके बाद आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब ये है, वर्ब के जो पहले आएगा वो सब्जेक्ट और जो बाद में आएगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक। चेंज करते हैं फिर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आ जाएंगे, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। फिर इसमें देखो वर्ब के साथ यस या यस लगी है, तो मैंने टेंस में चेंजमेंट बताया, जब भी वर्ब के साथ यस या यस लग रहेगी तो उसे इज एम आर में चेंज करना है। तो यहाँ पे अ ब्यूटीफुल सॉन्ग के अनुसार क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। फिर सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बोला है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है पैसिव वॉइस में। बाई लगा के, ये वाला रूल नहीं बताया मैंने, जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, ठीक। कभी कभी टू भी लगता है तो वो वाला रूल बताऊंगा। बाई लगा के सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, बताया है मैंने। प्रोनाउन चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो सी का क्या हो गया, हर हो गया। देखो ये भी सेम टू सेम है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो टेंस में जो चेंजमेंट करेंगे वो सेम टू सेम रहेगा। ये भी सेम टू सेम है, वर्ब के साथ इसमें यस या यस लगा हुआ है। चलो बता देता हूँ, ये वाला देखो, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, और ऑब्जेक्ट क्या है, द हाउस। द हाउस को लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह, खुद से भी ट्राई करो बनाना, तभी आएगा। मैंने तो समझा दिया ना, द हाउस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है मतलब इज एम आर यूज करना है, तो हाउस के अनुसार क्या आएगा, इज आएगा। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, फिर जो बचा कुछ है उसको पहले लिख देते हैं, ये एवरीडे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, सेम टू सेम उसे उतारे दे रहे हैं। फिर सब्जेक्ट बचा हुआ है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आना है उसके पहले, लेकिन हमें क्या लगाना है, बाई, बाई के बाद दे का ऑब्जेक्ट देम, ठीक। ये वाला खुद से करो, और ये वाला भी, ये वाला बता रहा हूं मैं, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स रेगुलरली, यहाँ पे वर्ब के साथ यस या यस लगा हुआ है, सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हैं। द प्लांट्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आएगा द प्लांट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक। द प्लांट्स, यहाँ पे वर्ब के साथ यस या यस था तो इज एम आर लगेगा, लेकिन प्लांट्स है तो प्लांट्स के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। वाटर्स की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वाटर्ड, पानी डालना होता है। रेगुलरली है, इसे भी ऐड कर देते हैं हम, बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आ जाएंगे, द गार्डनर, ठीक। आया समझ में, चलो अच्छा है। देखो इसमें वर्ब इसमें बेग्ड है, बेग्ड जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मैंने बताया था वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या डिड हो तो उनको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वॉज या वर का यूज करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आ केक, आ केक को सब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे, आ केक, आ केक के अनुसार आएगा वॉज, बेग्ड है वो भी थर्ड फॉर्म भी बेग्ड होगी, फॉर हर बर्थडे, ये एक्स्ट्रा है, इसे सेम टू सेम हमें क्या करना है, लिख देना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बाय माई सिस्टर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह,
आया समझ में इतना? सेम टू सेम ऐसे जितने भी सारे सेंटेंस रहेंगे सेम टू सेम चेंज करना है। एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो बिल्कुल खत्म। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भूल जाइए, हमेशा आ जाएगा करने के लिए। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। He repairs the car when it's broken। सेम टू सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस है, खुद से करो। फिर द मैकेनिक सर्विसेज, इसमें भी वर्ब के साथ यस या यस है। चलो ये वाला बता रहा हूँ, द चिल्ड्रेन लव द प्ले ग्राउंड। तो द प्ले ग्राउंड, इसमें वर्ब क्या है? लव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है द प्ले ग्राउंड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह द प्ले ग्राउंड। अच्छा, सारे इसलिए नहीं बना रहा हूँ जिससे तुम लोग कुछ भी बनाओगे तो प्रैक्टिस होगी, मैं ही सारा बना दूंगा तो मेरी प्रैक्टिस होगी, आप लोग बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। द प्ले ग्राउंड, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, द चिल्ड्रेन बाय द चिल्ड्रेन। कितना आसान है, और ये 4 से 5 नंबर का पेपर में आता ही आता है। सोचो, यहाँ तक कि कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है, एसएससी, बैंक, रेलवे, इतना आसान टॉपिक। ठीक, फिर ये वाला भी खुद से करो, ये वाला बता रहा हूँ। ठीक, देखो इसमें वर्ब क्या है? फ्लाई है, फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काइट्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो काइट्स को सब्जेक्ट की जगह लेकर आ जाएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत पहचानना है, पहले वर्ब देखो, वर्ब के जो पहले हो वो सब्जेक्ट, बाद हो वो ऑब्जेक्ट, खत्म काम, पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। काइट्स है तो इसके साथ क्या लगाएंगे? आर। फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फ्लोन। इन द गार्डन, एक्स्ट्रा, सेम टू सेम उतार दो, बाय लगा के द बॉयज। ये वाला खुद से करो, जो खुद से बोले हैं वो तुम लोगों का होमवर्क है। ठीक, आज की क्लास में इतना ही, कल इसके आगे का पढ़ाएंगे, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज करना। और तुम लोगों को लिटरेचर की नोट्स भी इसी चैनल में मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, थैंक यू।